गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेक्शन 35 रूल 56 के अंदर जो आपको कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है मैंडेटरी, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि रिवर्स चार्ज से रिलेटेड अगर आपकी सप्लाईज है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से रिलेटेड सप्लाईज हैं, तो उसके इनवॉइसेस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलान्स वगैरह आपको मेंटेन करना है, along with record of purchase, sale, manufacture, output tax paid, input tax, credit claim, etc. etc. आज की वीडियो में जुड़े रहिएगा एंड तक, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आपको कौन कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 35 के बाद जो रूल 56 का सब रूल 2 है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, यानी कि हर एक जीएसटी के रजिस्टर्ड पर्सन को अब जो चीजें मेंटेन करनी है वो लिखी जाएंगी, लेकिन ये सब रूल वो टैक्स पेयर जो सेक्शन 10 के अंदर मेंटेन्ड है, यानी कि कॉम्पोजिशन में रजिस्टर्ड है, उनको नहीं करना है। शैल मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ स्टॉक in respect of goods received and supplied by him, यानी कि आप अगर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आपने कितना अमाउंट ऑफ स्टॉक रिसीव किया है और कितना अमाउंट ऑफ स्टॉक सेल किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं और विद इन लिमिट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपको कुछ बिल्स या फिर कुछ गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि उससे रिलेटेड जो स्टॉक एंट्रीज हैं वो आपके पास मेंटेन्ड होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं और आपने स्टॉक इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स का अकाउंट मेंटेन नहीं किया या सप्लाई का मेंटेन नहीं किया तो आपको दिक्कत नहीं है, रेगुलर टैक्स पेयर वालों को करना है। And such accounts shall contain particulars of the opening balance। अब जो आपको स्टॉक रजिस्टर बनाना है उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए? सबसे पहले आपको देना होगा कि ओपनिंग बैलेंस क्या है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब, लेट सपोज आप अगस्त महीने की स्टॉक रजिस्टर बनाते हैं तो जुलाई में जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसका ओपनिंग बैलेंस आपको 1 अगस्त 2022 को डालना है। आपने ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड कितना रिसिप्ट किया है उस पर्टिकुलर गुड्स का, या फिर जो भी आप स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हैं आइटम वाइज, तो हर आइटम का ओपनिंग बैलेंस और उससे रिलेटेड जो रिसिप्ट है, या फिर वो परचेज भी हो सकता है। अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के केस में जो फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर के आएगा वो रिसिप्ट की एंट्री हो जाएगी। आपने सप्लाई करा, ओपनिंग स्टॉक हो गया, उसमें से ऐड कर देंगे कितना आपने रिसिप्ट किया। उसके बाद आपने कितना आइटम उसमें से सप्लाई यानी कि सेल कर दिया है, आउटपुट टैक्स आपने उस क्वांटिटी पे जमा किया होगा। उसके बाद उसमें से कितना आइटम ऐसा है जो कि गुड्स लॉस्ट है, यानी कि जो गुड्स चोरी हो गए या खो गए, अगर ऐसे कोई आइटम है तो उसका आपको सेपरेट एंट्री करना है रजिस्टर के अंदर। चोरी अगर हो चुके हैं, गुड्स लॉस्ट के बाद स्टोलन, तो उसको आपको सेपरेटली दिखाना होगा। अगर आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं फायर वगैरह में, नेचुरल कैलामिटीज में, तो उसका आपको सेपरेट कॉलम बनाना है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट, सप्लाई, उसके बाद स्टोलन, लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, तीनों का सेपरेट कॉलम रजिस्टर में मेंटेन करना है। आपने राइट ऑफ करा है अगर कोई आइटम्स को, तो उसका भी एक सेपरेट कॉलम होना चाहिए। और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट, अगर आपने गिफ्ट दे दिया है कुछ क्वांटिटीज ऑफ स्टॉक, उसकी आइटम एंट्रीज, और फ्री सैंपल, या फिर आपने एज अ फ्री सैंपल बांट दिया है तब। एंड द बैलेंस ऑफ स्टॉक इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स, स्क्रैप एंड वेस्टेज देयर ऑफ। तो आपको रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, जब आप इन प्रोसेस कोई काम करते हैं तो कोई वेस्ट या स्क्रैप निकलता है तो उसका भी आपको स्टॉक डिटेल्स मेंटेन करना जरूरी है। अब यहां पर अगर आप ये बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं इस तरीके से, यानी कि गुड्स लॉस्ट है, स्टॉलन है, डिस्ट्रॉयड है,
तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। यहां पर इसके लिए आपको देखना होगा सेक्शन 35 का सब सेक्शन 6। यह कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज एच ऑफ सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17, यानी कि 17(5) के क्लॉज एच में बातें लिखी गई है और वो ये लिखी गई है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आपने कोई माल परचेज किया है और वो माल परचेज करने के बाद आप ये कहते हैं माल चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, या हमने गिफ्ट में दे दिया, या हमने फ्री सैंपल दे दिया है, तो उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके लिए आपको आईटीसी अलाउ नहीं किया जाता है, वो ब्लॉक रहता है। तो उस प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अकाउंट फॉर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, तो अगर आप ऐसा कोई बिजनेस करते हैं जिसमें आपको फ्री सैंपल देना है, गिफ्ट देना है, या आप कहते हैं चोरी हो गया, खो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो आपको सेक्शन 35(1) के अंदर जो गुड्स मेंटेन करना है, जो अकाउंट्स मेंटेन करना है, और मेंटेन करने के लिए प्रेस्क्रिप्शन रूल 56(2) में दिया गया है कि लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, स्टोलन, रिटर्न बैक, इन सब चीजों के लिए क्या क्या डिटेल्स आपको मेंटेन करनी है। अगर आप इस तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे तब क्या होगा, द प्रॉपर ऑफिसर शैल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल ऑन द गुड्स और सर्विसेज और बोथ दैट आर नॉट अकाउंटेड फॉर एज इफ such goods or services or both had been supplied by such person, and the provisions of section 73, 74 as the case may be shall be applied for the determination of such tax। तो अगर आप इस तरीके से गुड्स का एंट्री नहीं कर रहे स्टॉक रजिस्टर के अंदर जहां पर सेपरेट कॉलम्स बने हुए हैं, तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो प्रॉपर ऑफिसर आपका जो टैक्स अमाउंट डिटरमाइन करेगा। वैसे गुड्स के रिस्पेक्ट के लिए जिसमें आप क्लेम करते हैं कि ये चोरी हो गया, ये गिफ्ट में चला गया, ये सैंपल चला गया, तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन होगी वो सेक्शन 73, 74 के अंदर करके दिया जाएगा अलोंग विथ पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि डिटेल्स आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं, लेकिन कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर यहां पर इस कैटेगरी ऑफ रिक्वायरमेंट से बाहर किए गए। अगला जो क्लॉज है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड, एडवांसेस पेड, एडजस्टमेंट्स मेड देयर। अगर आप कोई एडवांस रिसीव करते हैं, आप एडवांस पे करते हैं, रिफंड करते हैं, और एडवांस मिलने के बाद आप उसका एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि अब 3B के अंदर एडवांसेस से रिलेटेड सेपरेट कॉलम आपको दिया जाएगा। अगर आपने हमारे अगस्त महीने की टैक्स मैगजीन को रीड किया है तो उसके अंदर हम लोगों ने नई वाली 3B का जिक्र भी किया है। टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जीएसटी पोर्टल के साथ रीको करने के लिए आप रिकंसिलिएशन टूल का यूज कर सकते हैं, चाहे वो 2A 2B रिकंसिलिएशन हो, ई इनवॉइस का रिकंसिलिएशन हो, टीडीएस इनकम टैक्स के अंदर जो 26AS का डेटा है उसका रिकंसिलिएशन हो। सारी रिकंसिलिएशन टूल्स अवेलेबल हैं, दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट सेकंड क्लॉज समझ आ गया होगा कि किस तरीके से अब आपको अकाउंट्स मेंटेन करना है और कॉम्पोजिशन वाला कहां कहां अभी राहत मिल सकती है उसको, और वो चीजें मेंटेन करने की बात नहीं। आने वाले समय में आपको रूल 56 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।